हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो इसके अंदर पहले हम पढ़ने वाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स व्हिच गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स डिफाइंड एज ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पर पहले हम बी एंड सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और जो वेक्टर मिलेगा उसको अगर ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी देगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम आज तक डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। If A vector equal to A1, A2, A3 and B vector equal to B1, B2, B3 and C vector equal to C1, C2, C3, तो A dot B cross C का जो फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A2, A3, B1, B2, B3 and C1, C2, C3. Let A vector is A1, A2, A3 and B vector is B1, B2, B3 and C vector is C1, C2, C3। यहाँ पर P वेक्टर क्रॉस C वेक्टर जो होगा B एंड C वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ I J K एंड कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर इज B1, B2, B3 which is B1, B2, B3 and component of C वेक्टर इज C1, C2, C3 1, C2, C3। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P2, P3, C2, C3 इंटू I माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ B1, B3, C1, C3 J प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B1, B2, C1, C2 K। अगर B क्रॉस C वेक्टर को A वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा A डॉट B क्रॉस C वेक्टर जो होगा। तो हमें पता है जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B2, B3, C2, C3 माइनस A2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B1, B3, C1, C3 प्लस A3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B1, B2, C1, C2 है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3 का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट जो है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है साइक्लिक इनवेरिएंस होता है, मतलब A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A एंड इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। यहाँ पर जो A डॉट B क्रॉस C ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। सिंपली यहाँ पर अगर हम रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग द रो 1 विथ रो 2, देन ये हो जाएगा माइनस ऑफ B1, B2, B3 देन A1, A2, A3 देन C1, C2, C3। अगेन अगर हम रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग द रो 3 विथ रो 2, माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B1, B2, B3, C1, C2, C3 and A1, A2, A3 which is equal to B vector dot C vector cross A vector। सिमिलरली रो ऑपरेशन यूज करके ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं जो कि है C डॉट A क्रॉस B। जो सेकेंड अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू माइनस ऑफ A डॉट C क्रॉस B। A डॉट B क्रॉस C जो है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। यहाँ पर अगर हम रो 3 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर ले
तो ये हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 C1 C2 C3 and P1 P2 P3, which is equal to minus A vector dot C cross B vector. तो थर्ड जो प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन A डॉट लैम्बडा B क्रॉस C is equal to lambda into A dot B cross C, where lambda is the scalar. फोर्थ जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A डॉट B1 प्लस B2 क्रॉस C इक्वल टू A डॉट B1 क्रॉस C प्लस A डॉट B2 क्रॉस C. नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A dot B cross C if A vector is 1 2 3 and B vector is 4 5 6 and C vector is 1 0 1. यहाँ पर A dot B cross C जो होगा ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A वेक्टर जो है 1 2 3, B वेक्टर जो है 4 5 6 एंड C वेक्टर इज 1 0 1. तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा +1 into determinant of 5 6 0 1 minus 2 into determinant of 4 6 1 1 plus 3 into determinant of 4 5 1 0. सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा +1 into 5 into 1 minus 0 into 6 which is 5 minus 2 into 4 into 1 minus 6 into 1 which is minus 2 plus 3 into 4 into 0 minus 1 into 5 which is minus 5 is equal to minus 6. Next जो है geometrical interpretation. Let A, B and C be the non-zero vectors in 3D space, then the volume of a parallelepiped having A, B, C as adjacent edges is मॉड्यूलस ऑफ A डॉट B क्रॉस C. अगर हमें पैरेललेपिपेड गिवन हो विथ एडजेसेंट एजेस A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर, इसका जो वॉल्यूम होगा ये जो एडजेसेंट वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मॉड्यूलस होगा. हियर पैरेललेपिपेड इज ए 3D स्ट्रक्चर व्हिच फेसेस आर पैरेललोग्राम्स. ये जो 3D फिगर है ये पैरेललेपिपेड है. तो यहाँ पर जो एडजेसेंट एज है A B एंड C वेक्टर, यहाँ पर B एंड C वेक्टर जो है बेस वेक्टर है. तो यहाँ पर ये जो पैरेललेपिपेड का बेस एरिया होगा नॉर्म ऑफ B क्रॉस C. तो यहाँ पर देखो ये जो B क्रॉस C वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम B वेक्टर एंड C वेक्टर. यहाँ पर जो पैरेललेपिपेड का हाइट होगा h ये बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन द B क्रॉस C वेक्टर. तो यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन द B क्रॉस C वेक्टर जो होगा ये हो जाएगा A वेक्टर डॉट B क्रॉस C वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C वेक्टर. तो यहाँ पर ये जो पैरेललेपिपेड का वॉल्यूम होगा बेस एरिया इनटू हाइट. तो यहाँ पर बेस एरिया जो है मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C वेक्टर इनटू हाइट जो है A डॉट B क्रॉस C वेक्टर divided by magnitude of B cross C vector. A vector dot B cross C vector. तो वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा इसका मॉड्यूलस. नेक्स्ट जो है let A, B and C be the non-zero vectors in 3D space, then A dot B cross C equal to 0 if and only if the vectors A, B and C lie in the same plane. तो यहाँ पर देखो A डॉट B क्रॉस C अगर 0 होगा तो वॉल्यूम यहाँ पर 0 हो जाएगा. अगर वॉल्यूम यहाँ पर 0 होगा तो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे. नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स A वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k, B वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k एंड C वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j माइनस k. तीन वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा A डॉट B क्रॉस C ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A का जो कंपोनेंट है 2 1 3 और B का जो कंपोनेंट है 1 माइनस 2 1 और C का जो कंपोनेंट है 3 1 माइनस 1.
तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ये हो जाएगा +2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -2 1 1 -1 -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 3 -1 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -2 3 1 which is equal to +2 -2 into -1 -1 into 1 which is 1 minus 1 into 1 into -1 -3 into 1 is equal to -4 plus 3 into 1 into 1 minus 3 into -2 which is 7 is equal to 27। तो यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ही इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A dot B cross C which is equal to मॉडुलस ऑफ 27 which is equal to 27। तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट का जो वॉल्यूम होगा ये होगा 27 क्यूबिक यूनिट। प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द कांस्टेंट A so that the following vectors lie in the same plane where vector u equal to 2i minus j plus k and v equal to i plus 2j minus 3k and w equal to 3i plus aj plus 5k। तो यहाँ पर हमें इस a की वैल्यू निकालना है ताकि ये जो तीनों वेक्टर है कोप्लानर हो। हमें पता है 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर व्हेन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे u डॉट v क्रॉस w इक्वल टू 0। यहाँ पर u क्रॉस v क्रॉस w जो होगा ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ u का जो कंपोनेंट है 2 -1 1, v का जो कंपोनेंट है 1 +2 -3 और w का जो कंपोनेंट है 3a5 3a5। तो यहाँ पर इसका जो डिटर्मिनेंट होगा +2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -3a5 -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -3 3 5 प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 a इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 3a प्लस 14 प्लस a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6a प्लस 14 प्लस a माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट implies 28 plus 7a equal to 0। Here a equal to minus 28 divided by 7 equal to -4। तो for a equal to -4 these 3 vectors are coplanar। नेक्स्ट जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाम से ही पता चल रहा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, इफ प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी देन इट्स कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। एंड द एक्सप्रेशन लाइक a cross b cross c and a cross b cross c are called वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज यूज करके भी आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। a क्रॉस b क्रॉस c का जो फॉर्मूला होता है a डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस a डॉट बी इंटू सी वेक्टर। सिमिलरली a क्रॉस c का जो फॉर्मूला होता है ये होता है c डॉट a इंटू बी वेक्टर माइनस c डॉट b इंटू a वेक्टर। पर देखो हियर इज द a वेक्टर, हियर इज द b वेक्टर एंड हियर इज द c वेक्टर। a एंड b का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम a एंड b। a क्रॉस b का अगेन जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा c के साथ, तो a क्रॉस b क्रॉस c, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम c एंड a क्रॉस b। तो यहाँ पर ये b वेक्टर a वेक्टर एंड जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स ये एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो एग्जांपल से समझते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड a क्रॉस b क्रॉस c if a इक्वल टू i प्लस j, b इक्वल टू 2i माइनस k, c इक्वल टू j प्लस k। तो यहाँ पर जो a वेक्टर है 1 1 0, जो b वेक्टर है a 2 0 -1 एंड जो c वेक्टर है ये है 0 1 1। यहाँ पर इसका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा a डॉट c इंटू b वेक्टर माइनस a डॉट b इंटू b वेक्टर। यहाँ पर a डॉट c जो होगा
ये हो जाएगा 1 इंटू 0 विच इज 0 प्लस 1 इंटू 1 विच इज 1 प्लस 0 इंटू 1 विच इज 0 इक्वल टू 1 एंड ए डॉट बी जो होगा ये हो जाएगा 1 इंटू 2 विच इज 2 प्लस 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0 विच इज इक्वल टू 2। तो सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट सी इज 1 इंटू टी वेक्टर जो होगा 2i माइनस के माइनस ए डॉट बी इज 2 इंटू सी वेक्टर जो है जे प्लस के, ये हो जाएगा 2i माइनस के माइनस 2j माइनस 2k विच इज इक्वल टू 2y माइनस 2j माइनस 3k। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने के लिए। आई होप ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।